ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। तीसरा सेकंद 18वां 19वां 20वां तीनों छोटे छोटे अध्याय तीनों पढ़ेंगे। वारा भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। मैत्रेय ऋषिवर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए वारा जी से लड़ने के लिए पताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि वारा जी अपने दांतों पर पृथ्वी को फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे वारा चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रह, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने वारा को देखा था। यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरखों की धाती पृथ्वी जो पताल में रखी थी उसे चुरा कर लिए जाते हो। सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिसलिए मैं तुमको ढूंढ रहा था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बार अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वरों व ऋषिवरों को मारूंगा जिनके होम व यज्ञ करने से तुमको समर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष ने यह सब दुर्वचन सुनकर वारा जी से थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब वारा जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है मैं जल का शुकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को जो अपने को सिंह समझता है ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरखों की धाती है। तू अपने को बड़ा शूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा। वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते हिरण्याक्ष ने क्रोध से वारा भगवान पर अपनी गदा चलाया। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसके मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया तब ब्रह्मा ने आकर वारा जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस धर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते वारा जी ने एक गदा हिरण्याक्ष की ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधेरा उत्पन्न किया तो वारा जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर वारा जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते देवताओं ने प्रसन्न होकर वारा जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत वारा भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत वारा जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण, देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा व दान आदि करेंगे। हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर अनंत से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर वारा जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं। सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया। इसलिए मैंने अपने को करतार जाना, क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है। सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना धर्म कर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्री अपने पति से प्रीति न करेंगी, दूसरे पुरुषों को चाहेंगी, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वेश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा कि जब वह मरे तब धन हमारे हाथ लगे और वेश्या गमन करके वह जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह वचन सुनकर वारा जी बोले, हे पृथ्वी,
तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा, तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर वाराजी बैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को गए। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। 20वां अध्याय। मैत्रेय जी ऋषिवर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। शौनकादिक ऋषिवरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब वाराजी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके बैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्रेय ऋषिवर और विदुर से क्या संवाद हुआ। सूत जी ने कहा, वारा अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मैत्रेय ऋषिवर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी, तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी, तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाकर ब्रह्मा जी को खाने को चला। तब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया। तब उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मानकर जीवों को उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचने में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर स्वतः गुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा, तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वायंभुमनु नाम का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वायंभुमनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वायंभुमनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए हैं, उस शरीर से परमेश्वर का तप व श्रवण नहीं किया था, इसलिए हरि भजन किए बिना धर्मात्मा व ज्ञानी मनुष्य इनसे उत्पन्न नहीं होंगे। यह बात सोचकर ब्रह्मा ने स्वायंभुमनु और शत्रुपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप व श्रवण करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो, जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वायंभुमनु और शत्रुपा उसी से वन में तप करने चले गए। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा जी ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की, है दीनानाथ, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझसे संसार रचने में भूल हुई। यह कठिन काम मुझसे न बन पड़ता हो तो मुझे सामर्थ्य दो, जिसमें तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश दिया, ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, क्रतु, भृंगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो, इसी बात में नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु 3 मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृंगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 200 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा ने जिस शरीर से स्वायंभुमनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए थे, उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था, उनमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारे को यक्ष और रक्ष ने, जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, स्त्री समझकर ले लिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, हर हर महादेव।